नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्रहित में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी कर दी। उनका ये बयान देश ही नहीं विदेशों में भी छाया हुआ है। कई मुस्लिम कंट्री इस बयान के बाद आपत्ति जता चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी कार्रवाई करती है और नुपुर को सस्पेंड कर देती है। लेकिन सवाल आज ये उठ रहा है कि जब बात पैगंबर मोहम्मद पर आई तो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम कंट्री और इनके पालनदाता जग गए और माफी की मांग करने लगे, इंसाफ की गुहार लगाने लगे, भारत की आलोचना करने लगे और भारत के सिद्धांत पर सवाल खड़ा करने लगे। ऐसे में भारत पूछ रहा है कि जब बांग्लादेश में वर्ष 2021 में पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों द्वारा हिंदू की दुर्गा मूर्ति को तोड़ा गया था तो दुनिया भर में रह रहे हिंदू रो पड़े। इस पर उन्होंने कभी माफी क्यों नहीं मांगी? उस समय किसी मुस्लिम राष्ट्र ने क्यों नहीं कहा सॉरी? फिर अब भारत से सॉरी क्यों बुलवा रहे हैं? मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अगर किसी ने कुछ कहा हो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन जब बात सनातन धर्म की आएगी तो कुछ भी कहकर जाएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। माफी तो दूर की बात है, अपनी बात पे शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करेंगे। इन वाक्यांश को देखकर क्या देश के हिंदू अनुयायियों को जागरूक होने की जरूरत है? मुस्लिम कंट्रीज या यूं कहे कि माफी मांगना कितना जायज है? ये मामला हमारे राष्ट्र के लिए कितना बड़ा खतरा है, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। इस्लामिक कट्टरता के सामने भारत की धर्मनिरपेक्षता। पैगंबर के कंधे पर भारत की ओर विदेशी बंदूक। भारत के खिलाफ क्यों हुए इस्लामिक देश? इस्लामिक देश कर रहे हैं भारत की निंदा। भारत ने दिया करारा जवाब। बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। अरब के कई इस्लामिक देश विरोध जता रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से दोनों नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है। बहरहाल अपने शब्दों पर माफी मांग चुकी नुपुर शर्मा को पार्टी सस्पेंड कर चुकी है, लेकिन इस बात को लेकर के विवाद अभी भी नहीं थमा है। अब तक 12 देश बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान पर आपत्ति जता चुके हैं, जिसमें कतर, यूएई, ईरान, कुवैती, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव शामिल है। बता दें कि यूएई ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की निंदा करते हुए बयान जारी कर दिया है। सोमवार को यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, जो व्यवहार नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों के खिलाफ है उसे यूएई खारिज करता है। इसी कड़ी में अब तक 12 देश बयान की निंदा कर चुके हैं। बाहरी देशों का कहना है कि भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, पैगंबर मोहम्मद की तौहीन हो रही है। लेकिन ये सभी देश एक विवादित टिप्पणी पर सक्रिय हो गए हैं और आवाज़ उठाने लगे। लेकिन ये सभी देश उस वक्त कहाँ थे जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था? बाहरी देशों में हिंदू अल्पसंख्यक है जिन पर अत्याचार किए जाते हैं। तब ये देश अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाने क्यों नहीं आते हैं? तब तो और उन्हीं आरोपियों को शरण देने का काम किया जाता है। खैर, विदेशों में हो रही महाभारत की निंदा को लेकर स्वामी चक्रपाणी का बयान सामने आया है। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सिर्फ नाम से नहीं बल्कि सबको, चाहे अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, सबको एक समान शुरू से देखने का काम किया है। सबको बराबर का अधिकार है और यहाँ तक अल्पसंख्यकों का अधिकार है भारत में कि विश्व का प्रथम देश है भारत जहाँ पे बहुसंख्यक का ही उत्पीड़न होता है। बहुसंख्यक के ही मंदिरों को दबा दिया जाता है, बहुसंख्यक के ही शुरू से उत्पीड़न होता आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वर्तमान की जो घटनाक्रम हुई है, जिसमें कतर, जिसने देवी देवताओं के नंगी तस्वीर बनाने वाले फिदा हुसैन को शरण देने का काम किया था, जो कोर्ट का भगोड़ा था, जो भारत के कोर्ट का भगोड़ा था, उसको कतर ने उसको स्थान दिया। और अब जिसको नदीम, जो टी सीरीज के मालिक के हत्यारा
गुलशन कुमार का हत्यारा, उसको शरण देने का काम किया। और जो पाकिस्तान जो मुंबई बम कांड के दोषी है दाऊद, उसको शरण देने का काम किया। ये अब ज्ञान देने लगे हैं, भारत को ज्ञान देने लगे हैं कि अल्पसंख्यकों की रक्षा करिए, अल्पसंख्यकों का और उत्पीड़न हो रहा है और हमारे पैगंबर का अपमान हो रहा है। जबकि पाकिस्तान में देखो सरेआम मंदिरों को कराची से ले करके हर जगह तोड़े जाते हैं, अल्पसंख्यकों के बहू बेटियों को सरेआम उठा के ले जाते हैं इनके जिहादी गुंडे। तो कहीं ना कहीं ये जो ज्ञान देने का काम कर रहे हैं, चाहे कतर हो, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, ये जो खुद मुस्लिम एक राष्ट्र है जो इस निंदा के आरोप में फर्जी तरीके से वहाँ पे अल्पसंख्यकों पे अन्याय और अत्याचार, उत्पीड़न और मौत की सज़ा देने का काम करते हैं और सरेआम उनको उत्पीड़न करते हैं, उनको मारते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। अब वो ज्ञान उपदेश दे रहे हैं भारत के लिए। तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी कहीं न कहीं युद्धों में कभी नहीं हारे हम डरते जयचंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। घर के जयचंदों को पहचानने की आवश्यकता है। आखिर कानपुर में जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री थे उस समय क्यों बवाल हुआ? उसका कारण है ताकि इनके माध्यम से देश को बदनाम करना। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत को कहीं न कहीं दबाने की साजिश हो रही है, बदनाम करने की साजिश हो रही है। यही जब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और सऊदी अरबिया में जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था तो सभी देश मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। भारत में भी कई जगह अल्पसंख्यकों को बसंतों पे वो हो जाता है, फिर मौन होते हैं। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार से संकीर्ण मानसिकता के ये देश है, संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। और अब स्पष्ट हो गया कि भारत के आपको बता दें कि एनएफ हुसैन ने भारत के देवी देवताओं का बहुत अपमान किया है। एनएफ हुसैन ने भारत के देवी देवताओं की नग्न नक्काशी की और पूरी दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन उस वक्त एनएफ हुसैन का विरोध करने के लिए ये देश सामने नहीं आए, बल्कि कतर ने तो हुसैन को अपने यहाँ पनाह दे दिया। आपको बता दें कि विवादित इस्लाम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक ने नफरत भरे भड़काऊ भाषण देने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। नवंबर 2016 में भारत सरकार के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने नाइक पर धार्मिक उन्माद और नफरत फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया था। लेकिन तब ये ओआईसी सामने क्यों नहीं आए? तब क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठाकर आरोपी के खिलाफ बोला? अब आप खुद सोचिए कि अपनों पर बात आई तो सभी मुस्लिम देश एक सुर में चिल्ला पड़े, लेकिन ये वही देश हैं जो हिंदुओं की हक की आवाज़ नहीं उठाता। ये वही संगठन है जो सिर्फ मुस्लिम संरक्षण का काम करते हैं। ये वही ग्रुप्स हैं जो कि भारत में सनातन धर्म के लिए उठ रही आवाज़ों को दबाने का काम करती है। ओआईसी समय समय पर भारत के मुस्लिम समुदाय को लेकर अपने बयान देता रहता है। इसी बहाने वो भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा करता रहता है। आपको बता दें कि इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी के सचिवालय ने तो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ सत्तारूढ़ पार्टी नेताओं की टिप्पणियों का हवाला देते हुए भारत में मुस्लिम विरोधी माहौल बनाने की कोशिश का नाम देने का प्रयास किया है। ओआईसी ने ट्विटर पर एक के बाद एक कई ट्वीट कर मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एक ट्वीट में संगठन की तरफ से लिखा गया है कि ओआईसी के महासचिव ने पैगंबर मोहम्मद के प्रति भारत के सत्तारूढ़ दल के एक व्यक्ति द्वारा किए गए विवादास्पद बयान की कड़ी आलोचना की। ओआईसी की तरफ से कहा गया कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। संगठन ने भारत के कई राज्यों के शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन और मुस्लिम के संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिमों पर पाबंदी लगाई जा रही है। ओआईसी ने एक ट्वीट में लिखा कि ओआईसी आह्वान करता है कि इस तरह के अपमानजनक टिप्पणियों और पैगंबर मोहम्मद के किसी भी तरह के अपमान के खिलाफ दृढ़ता से कार्रवाई की जाए। जो भी दल मुसलमान के खिलाफ हिंसा और घृणित अपराधों को बढ़ावा देते हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। ओआईसी ने आगे कहा कि भारतीय अधिकारियों से देश में मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा और उनके कल्याण की गारंटी देने, उनके अधिकारों, धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान, गरिमा और धार्मिक स्थलों की रक्षा करने का भी आह्वान करता है।
ओआईसी ने संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठन से कार्रवाई की अपील करते हुए कहा कि ओआईसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से मुसलमानों को टारगेट करने के मामलों को संबोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान करता है। हालांकि ओआईसी के बयान पर भारत ने करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम ओआईसी सचिवालय से आग्रह करते हैं कि वो सांप्रदायिक रुख को आगे बढ़ाना बंद करे और सभी धर्मों सहित आस्थाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करे। तो आपने देखा कि किस तरीके से ओआईसी जो है वो सक्रिय हो गया है और एक के बाद एक ट्वीट किए जा रहा है। भारत के धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़ा कर रहा है, भारत के मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है ताकि वो उग्र हो और इसके खिलाफ प्रदर्शन करे। भारत में अशांति फैलाने के लिए ओआईसी की ये जो पहल है वो आपके समक्ष है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से भारत में धर्मनिरपेक्ष भारत को खंडित करने की ये नीति सामने आई है। एक जगह है भारत जहां पर हिंदू बाहुल क्षेत्र है, लेकिन इस जगह पर मुस्लिमों को समर्थन जैसे बाहरी देशों से मिल रहा है। लगातार लग रहा है कि भारत जल्द ही मुस्लिम कंट्री बन जाएगा। हमने इससे पहले भी आपको रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने मुस्लिम कंट्री बनने की कवायदे आपके सामने रखी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे भारत की आस्था पर प्रहार किया जा रहा है, जिससे हिंदू आस्था को तोड़ा जा सके, हिंदू आस्था को कम किया जा सके, हिंदू आबादी को रोका जा सके। इस तरह की कवायदे जो है वो जारी कर दी गई है और इन सभी के तथ्य आपके सामने हैं। विश्व में अगर हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी विवादित बयान देता है या हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि उन लोगों की पीठ थपथपाकर उनको और प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ या उनके चहेतों के खिलाफ एक भी शब्द कोई भी बोलता है तो उसके खिलाफ सभी एकजुट हो जाते हैं और दूसरे पर इतना प्रहार किया जाता है कि वो अंत में आकर अपनी गलती मान लेते हैं। हमारे आज के इस खास कार्यक्रम को देखकर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। हम कल फिर लौटेंगे राष्ट्रहित के नए अध्याय के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।